हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने जो एसबीआई पीओ का जो मैंने एग्ज़ाम दिया है अभी प्री का, उसके अटेम्प्ट्स वगैरह और कैसा क्या मेरा लाइक वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्टली तो मैं बता दूँ कि जो मैं ये जहाँ से दे रही हूँ वो मैं उदयपुर से मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान उदयपुर से। तो और मेरा सेकंड शिफ्ट था जिसमें 10:30 रिपोर्टिंग थी, है ना? तो मैं आराम से, हाँ, मतलब 10-15 तक पहुँच गई थी। मतलब सेंटर मेरे घर से बहुत पास है, अराउंड 15 टू 20 मिनट, ठीक है? तो बहुत ईज़िली ट्रैफ़िक वगैरह कुछ नहीं मिला, मैं पहुँच गई। एंड भाई वहाँ जाने के बाद ना ऐसी कंडीशन, मतलब इतनी बारिश, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा अभी तो क्या, मतलब से इतनी बारिश हो रही थी। और ऐसा कुछ वहाँ पे ना मतलब छुपने के लिए भी नहीं था कि आप कहीं पे ऐसे हो जाओ, बस एक छोटा-सा छज्जा टाइप का था। तो आई थिंक वहाँ पे सब जो गर्ल्स थी वो ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे घुस-घुस के वहाँ पे थी। ऑफ कोर्स वही एक था, तो वहाँ पे लड़कों के लिए मुझे बहुत ऐसा लगा बिकॉज़ वहाँ पे क्योंकि सब लड़कियाँ थी ऐसे, मतलब कह रही सब घुसी थी, कह सकते हैं एक-दूसरे के ऊपर हम सब चढ़े हुए थे कि थोड़े से मतलब यूँ हो जाए। तो लड़के तो मतलब पूरे, और बहुत सारे एस्पिरेंट पूरे गीले हो गए, पूरे। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो है ना, मतलब मेरी जो बॉडी है ना वो दो पार्टीशंस में हो गई थी। आधा पार्ट जो है वो पूरा गीला, मतलब मैं पूरी ही गीली हो चुकी थी और आधा सेफ था क्योंकि वो छज्जे के नीचे ऑलरेडी मेरे केवल आधी बॉडी आ पाई थी, बाकी मतलब और था बहुत ऐसे भीड़ करके। और फिर वहाँ पे वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि उनको मतलब जो एडमिट कार्ड है वो गीला नहीं होना चाहिए, ये वो। तो मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से सबने कैरी किया। लोगों ने, मतलब यूँ है ना कि जिसके आए थे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स जिसका बैग वगैरह था उन्होंने बैग में डाला, किसी के पास फाइल थी तो वो मतलब औरों एस्पिरेंट्स के लेके भी डाल रहे थे। बट हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के तो मतलब गीले हो गए थे, तो उन्होंने वहीं पे पास में जाके वापस से अपना दूसरा एडमिट कार्ड निकलवाया। तो ये तो थोड़ा-सा एक क्रेज़ी वाला जो कहते हैं ना कि था, मतलब आज ऐसा एक्सपीरियंस कि ऐसा-ऐसा हुआ था। बट ठीक है। एंड ये सब करने के बाद हमारी एंट्री अराउंड 11 बजे, हाँ, क्योंकि हाँ, मतलब 11 से आई थिंक कम 5-10 मिनट तब से हमारी एंट्री स्टार्ट हुई और बहुत स्मूथली प्रोसेस हो गया सब कुछ, एंट्री वगैरह। मतलब बारिश क्योंकि थोड़ी रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें सब कुछ हो गया और सब बच्चों की वही हालत थी, सभी कोई पूरा गीला, कोई आधा गीला, ऐसे-ऐसे था। एंड गए एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ सब कुछ करने के बाद। तो सेकंड शिफ्ट, ओके। तो जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसका जो पैटर्न था वही था, पहले इंग्लिश खुली, उसके बाद क्वांट एंड उसके बाद रीज़निंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मुझे कैसा क्या लगा। तो जो इंग्लिश थी ना वो मतलब ठीक थी, वो मुझे ईज़ी टू मॉडरेट लेवल की ही लगी। 2 जो उसमें पैसेज थे और मतलब आरसीज़ 2 थे, पैराजंबल भी था, जो पैराजंबल मैं नहीं कर पाई, ऑफ कोर्स टाइम नहीं बचा था, मिसलेनियस क्वेश्चंस ही करते-करते टाइम निकल गया था। और एक मतलब सेकंड वाली जो आरसी थी उसके में वो जो उसमें सिनोनियम और वो थे एंटोनियम्स पूछे थे वो ही कर पाई और फर्स्ट वाला आरसी मैंने कर लिया था। एंड उसके बाद में ना मैंने सोचा अब टाइम देखो बाकी था नहीं, 1 मिनट बाकी था, तो मैं आरसी पे गई कि शायद सॉरी पैराजंबल पे गई मैं, पैराजंबल पे कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए। तो मुझे ऐसा जितना मुझे आइडिया लगा कि जो मैं केवल एक उसका इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था वही लगा पाई, वो मुझे ई लगा। सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ, आप लोग बताना कि वो भी एक सही किया है कि नहीं। फिर टाइम अप हो गया था और छोटे-छोटे वो भी आए थे, रीअरेंजमेंट्स आए थे, 3 या 4 क्वेश्चंस थे आई थिंक उसके ऊपर, डबल फिलर्स के क्वेश्चन थे एट द सेम टाइम। एंड एरर के क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चंस मैंने नहीं छुआ, बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं बिकॉज़ यार वो जो उसके अलावा जो थे ना व्हाट्सएप के और ये सारी व्हाट्सएप के क्वेश्चंस थे, तो वो ईज़ी थे। तो इसलिए एक गो में मतलब सिंगल गो में मैं ये सब कुछ करती गई और फिर सेकंड टाइम जब मैं वापस आई तो मैंने क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एरर के क्वेश्चंस में जो है ना 50-50 होता है, तो उससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि जो मैंने आरसी छोड़ी है वो कर लूँ, तो इस वजह से एक पहला वाला आरसी हो गया। तो ये सब कुछ कर के मैं लिख के लाई हूँ वैसे। तो जो मेरे रीज़निंग में अटेम्प्ट है व्हिच इज़ 28, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था निकलते से। तो 28 जो है वो रीज़निंग अभी बहुत फेड हो गया, आई थिंक अभी अब आपको दिखेगा भी नहीं ना, मुझे हल्का-हल्का ऐसे दिख रहा है देखो, बहुत फेड हो गया, अभी नहीं दिखेगा। तो 28 जो है रीज़निंग में है और उसके बाद खुलता है क्वांट, ठीक है। देखो अगर मैं क्वांट कहूँ ना तो अभी तक जो भी मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस की, कि जो भी मैंने क्वांट के दिए थे मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पे मॉक्स, मुझे उन सब लेवल से क्वांट मतलब थोड़ा तो ईजियर साइड में ही लगा। क्वांट जो था वो मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल में भी क्वांट भी था। उसमें देखो बात ये है ना कि उसकी अपनी जो क्वांट की थी ना अपने अरिथमेटिक डुएबल थे, ईजी थे। और डीआई थी तो 3 डीआई आई थी, 2 तो मतलब एक ऐसे ये कौन-सी थी, हाँ, मेल फीमेल का ऐसा था। टोटल दे रखा था, मेल के परसेंटेज दे रखे थे आउट ऑफ टोटल और फिर फीमेल वगैरह निकाल कर फिर ऐसे क्वेश्चंस थे, ये करना था। एंड उसके बाद जो सेकंड वाली डीआई थी वो भी देखो मुझे अभी इतना क्लिक नहीं हो रहा है।
पर था मतलब वो भी मतलब ईज़ी ही थे, मतलब उसमें थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना था कर लेते, बट क्वेश्चंस जो थे ना, क्वेश्चंस लेंदी थे डीआई के फॉर श्योर। और जो थर्ड वाली डीआई थी उससे 3 क्वेश्चंस आए थे और वो अरिथमेटिक बेस्ड थी वो। अरे हाँ, प्रॉफ़िट एंड लॉस पे था जिसमें हमको मार्क प्राइस दे रखा था और प्रॉफ़िट परसेंटेज दे रखा था, ऐसे पीक्यूआर करके, और फिर नीचे उसको बाइफरकेट कर रखा था लाइक पी 20, 25, 30 ऐसे करके। और फिर उससे बस इतना दिया हुआ था। फिर उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस 3 पूछे थे, वो मैंने 2 किया, 1 नहीं किया क्योंकि मतलब मुझे हल्का से एक फर्स्ट गो में मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कहा भई छोड़ो, आगे कर सकते हैं। और स्पीड मैथ के मतलब नाम पे ना केवल और केवल 2 आए थे अपने रोंग नहीं, सॉरी, मिसिंग नंबर सीरीज़ है ना, 2 आए थे मिसिंग और वो भी लेंदी ही थे। मतलब एक में जो था उसमें डबल डिफ़रेंस था, और जो सेकंड में था तो जो डिफ़रेंस थे ना उस डिफ़रेंस को लाइक ऐसे कॉन्सेक्यूटिव मल्टीप्लाई करना था और +1 करना था। मतलब वो दोनों लेंदी थे। तो ये मतलब मैंने जो डीआई जो की ना, तो फर्स्ट वाली जो डीआई मैंने की थी वो मैंने उसमें 3 क्वेश्चन्स किए, 2 लेंदी थे तो मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने एक Q1 Q2 के भी क्वेश्चन्स थे, ठीक है? तो Q1 Q2 का एक मैंने क्वेश्चन किया एंड उसके बाद मैंने 4 से 5 अरिथमेटिक भी किए। तो या ये सब करके जो मेरे अटेम्प्ट्स है क्वांट है व्हिच इज़ 19 है ना? क्वांट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग देखो, मुझे रीजनिंग टफ लगी, मतलब मैं कह सकती हूँ मॉडरेट टू हाई लेवल की मुझे लगी थी। उसमें भी मतलब अपने पजल्स ही भरे हुए थे, ना तो कोडिंग के क्वेश्चंस थे और ना ही मतलब वो स्लोग्स भी नहीं थे, ठीक है। एक वो वाला था क्या बोलते हैं उसको, मतलब आई थिंक वो डोरमेट वाले जैसे करते हैं वो थे, उसके 3 क्वेश्चन थे, आई गेस 3 या 2 ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एंड ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन ईजी था, है ना। ब्लड रिलेशन ईजी था क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैं एक पज़ल में इतनी बुरी तरह से स्टक हो गई ना, मैंने लिटरली उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई, ठीक है? और वो मतलब और वो कौन-सा था ना, ऐसे था कुछ लाइक 9 थे, नहीं 7, ऐसे 7 थे और 1 बाय 1 ऐसे बैठे हुए थे और उनका कुछ कलर था लाइक एबीसीडी और विद द कलर समथिंग। तो बार-बार मेरी पोसि आई डोंट नो, मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार पॉसिबिलिटीज़ 2 बार मतलब सब नोट डाउन किया जो उसकी जो भी कंडीशंस थे, और 4 बार किया उसको, बट नहीं बना मुझसे। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो, मैंने ज़्यादा ही टाइम ले लिया उसमें, तो मैं भई छोड़ दिया मैंने। और लास्ट में मतलब जो मैंने ब्लड रिलेशन उठाया ना, लास्ट में 1 मिनट बाकी था, ठीक है? 1 मिनट बाकी था, तब मैंने वो किया और ब्लड रिलेशन मतलब सिंगल गो में बन गया। उसके 3 क्वेश्चन थे पर मैं 2 क्वेश्चन ही मार्क कर पाई क्योंकि थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर समथिंग ऐसे डी था। मुझे आंसर भी देखो याद है, उसका आंसर डी था एंड मैरिड कपल के बारे में पूछा था। बट मैंने वहाँ पे उस डी को मार्क तो किया, बट मैं उसे सेव टू नेक्स्ट नहीं कर पाई, टाइम अप हो गया था। तो आई डोंट थिंक कि वो नहीं होता है ना, सेव टू नेक्स्ट करना पड़ता है। तो इस ऐसा था। और जो उसकी पज़ल्स थी ना, देखो पज़ल सारी लेंदी थी, एक्चुअली पज़ल लेंदी थी। एक तो ऐसा था ना कि 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे थे और 11 बंदे थे जिनको मतलब ऐसे 3 डिपार्टमेंट में करना था। मैक्सिमम 3 थे एक डिपार्टमेंट में, सॉरी मैक्सिमम 4 थे, मिनिमम 3 थे, ऐसे करके था। और हाँ, एक वो भी था मतलब सर्कुलर पाथ पे बैठे हुए हैं, समवन इन आउट ऐसे, तो कुछ अंदर देख, अब ये भी नहीं था कि हाँ 4 है 4, कुछ अंदर देख रहे, कुछ बाहर देख रहे। तो इस वाले में मुझे कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने बस ऊपर से एक बार देखा कि ये है और मैंने उसको छोड़ा कि इसको बाद में करूँगी, पर मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि उसके बाद वाले पज़ल में ही मैं स्टक हो गई। पहला वाला पज़ल था वो कर लिया मैंने पज़ल, ठीक है? तो ये सब कुछ करते हुए जो मेरे अटेम्प्ट्स है रीज़निंग में व्हिच इज़ 20 है ना? तो ये 20 अटेम्प्ट, तो आप लोग देख लेना टोटल कितने हो रहे हैं मेरे। इंग्लिश में 28 एंड क्वांट में 19 एंड रीजनिंग में 20, तो 67, ठीक है। 67 मेरे टोटल अटेम्प्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ अ गुड अटेम्प्ट एंड नॉट। तो बस यहाँ पे मैंने अभी अपना शेयर किया कि कैसे क्या है, और ये सेकंड शिफ्ट का है। और अगर आगे वाली शिफ्ट के लिए देखो यार, कुछ नहीं ऐसा सच कुछ नहीं बोलूँगी कि क्या, क्योंकि यार हमने प्रिपरेशन किया, अब एक दिन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बस ये है दैट मेक आवर सेल्फ काम, है ना, हमें जितना हो सके उतना अपने आप को काम रखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे वैसे वैसे फाइट करना। सो या दैट्स ऑल, और बस ये था मेरा। एंड लेट मी ऑल्सो शेयर योर्स अटेम्प्ट इन अ कमेंट सेक्शन, अगर आपने भी ये वाला यही इसी शिफ्ट में दिया है, और अगर इससे पहले वाले ऐसे बाद में ऐसे भी दे रहे हो तो इसे शिफ्ट करके और डे करके मुझे बता देना कि आपका कैसे कैसे क्या रहा है। सो या दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।